फ्रॉम एचटी क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7 का टॉपिक है। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, यानी आपने क्या लिखना है, पेयर ऑफ इंटीजर्स लेने हैं, यानी दो इंटीजर्स आपने लेने हैं। पहले कंडीशन में क्या है, सम इज़ -7, यानी आपको क्या करना है, ऐड करना है और इन दोनों का जो सम है वो -7 आना चाहिए। क्लियर। अब कौन सा नंबर हम यहाँ ले सकते हैं और यहाँ पर कौन सा नंबर ले सकते हैं। आप चाहो तो -4, क्योंकि -4 इज़ एन इंटीजर, और -3 लिख सकते हो। आंसर आ गया -7 का। कंडीशन है कि प्लस होना चाहिए और वैल्यू आपकी कोई हो सकती है। तो यहाँ पर आप -14 + 7 भी ले लो, तब भी आपको -7 मिलेगा। यानी ऐसे नंबर लेने हैं जिसका जो आउटपुट है वो आपको क्या मिलना चाहिए, -7। तो दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। आप चाहे तो अपनी मर्जी से कोई भी अगर आपका मन कर रहा है वो नंबर लेने का, आप वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, -4 + -3 विच इज़ इक्वल टू -7। तो ये पहले का आंसर आ गया। अब दूसरा जो है उसमें क्या है, डिफरेंस इज़ -10, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको मिलना चाहिए -10। अब क्या नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लेते हैं 20, ठीक है, 20 लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं +30, ठीक है, नंबर हमने ले लिया 30। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो -10 है। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, वैसे ही आप ले सकते हो 30 - 40, ठीक। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो -10 आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो 30 इज़ एन इंटीजर, 40 इज़ एन इंटीजर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो जो आपको मन कर रहा है, और 10 - 20 भी कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर सब आपकी मर्जी चलेगी नंबरों पर। क्लियर। अब यहाँ हम लेंगे, अब इसे हम इरेज कर देते हैं और तीसरा समझते हैं। तो हमने इसे इरेज कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम इज़ 0। आई थिंक ये सबसे ईजी होगा आपका, ठीक है। क्यों इजी होगा, क्योंकि सम जो है वो 0 आना चाहिए। तो -40 + 40 ले लो, तब भी 0 आ गया, क्योंकि सम पूछा है तो बीच में प्लस होगा। -10 + 10 ले लो, -1 + 1 ले लो, यानी अपोजिट नंबर लेना है आपने। अब यहाँ पर हम ले सकते हैं -4 + 4 इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 लिख सकते, आप जो मर्जी लिख सकते हो, सम आना चाहिए आपका 0। क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव 8, यानी आपने नेगेटिव इंटीजर्स के पेयर लिखने हैं जिनका डिफरेंस आना चाहिए 8, ठीक है। यहाँ पर आपका माइनस हो गया डिफरेंस, क्लियर, और आंसर आना चाहिए आपको 8 का, और नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए दोनों, ठीक। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, पॉजिटिव यानी यहाँ पर प्लस आना चाहिए। तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव अगर हम ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर चाहिए, जो क्वेश्चन है वो डिमांड आपसे कर रहा है कि आपको नेगेटिव इंटीजर्स लेना है। तो यहाँ पर भी जो आप नंबर लिखोगे वो माइनस का होगा, और यहाँ पर भी जो नंबर होगा वो माइनस का होगा। अब यहाँ पर 2 नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो चाहे तो आप अगर यहाँ पर वैल्यू ग्रेटर लिखोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 16 लिखा और 8 लिखा, तो दोनों को अगर मैं डिफरेंट करूँगी, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा -8 + 8 नहीं मिलेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा नंबर लेना है, वो नंबर लेना है जो स्मॉलर हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 8 और यहाँ पर ले सकते हैं 16। तो इसे सॉल्व करो, -8 + 16, तो आंसर कितना आया हमारे पास, 8 आया। क्लियर। तो यहाँ पर आपने पेयर ऑफ इंटीजर लेना है, और ज़रूरी नहीं है ये 8 और 16 ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन डिफरेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 8 का होना चाहिए। अब यहाँ पर आप चाहो तो 7, और यहाँ पर 7 हो गया, तो यहाँ पर आपने ले लेना है 15, ठीक है, 15 ले सकते हो, 7 और 15 भी हो जाएगा आपका डिफरेंस उतना। 6 और 14 हो गया, 5 और कितना हो सकता है, 13, इनका भी डिफरेंस हो जाएगा। 4 है और यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 है 11, 2 है 10 है, ठीक, 1 है तो 9 है। तो यानी आपने क्या लेना है, एक -6 -14 ले सकते हो, -5 -13 ले सकते हो, -4 -12 ले सकते हो। इन सब का जो आंसर है वो +8 आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव 8, तो आप लिख सकते हो -16 एंड -8। क्लियर। अब दूसरा जो हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज़ -5। अब
सम आना चाहिए, आंसर हमारा आना चाहिए -5 और एक होना चाहिए नेगेटिव और एक होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पर माइनस है, इसमें इट मीन्स क्या है कि जो ग्रेटर नंबर है वो माइनस का है। तो अगर मैं -10 ले लें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 5। ठीक है, इन दो प्लस करो तो -5 हो गया। ठीक, उसी तरह आप -9 ले सकते हो, +4 ले सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, -10 एंड 5 ले लो। ठीक है, टोटली डिपेंड करेगा आप पर, आपका क्या मन कर रहा है लेने का। क्लियर। अब जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्विज टीम ए स्कोर, यानी हमारे पास एक टीम ए है। ठीक है, उसने कितना स्कोर किया हुआ है, -40 स्कोर किया हुआ है, 10 स्कोर किया हुआ है और 0 स्कोर किया हुआ है। और टीम बी ने जो है वो स्कोर किया हुआ है 10, 0 और -40। विच टीम स्कोर मोर, दोनों में से किसने ज़्यादा स्कोर किया है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इन्होंने 30 टोटल, अगर हम मिलाएंगे इनको ऐड करेंगे तो 30 है, और इन्होंने करा है तो इन्होंने भी 30 करा है। तो किसने स्कोर मोर किया हुआ है, दोनों ने, है ना। बोथ टीम स्कोर इक्वल। ठीक है, बोथ टीम स्कोर इक्वल। ठीक, दोनों ने इक्वली स्कोर किया हुआ है। कैन वी ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, येस वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस कैसे करना है। आप 0, 10 और 40 कर सकते हो, 10, 0 -40 कर सकते हो, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो यहाँ पर क्या है, बहुत आसान है, -5 है, -8, आपने -8 लिख दिया तो क्या रह गया, -5 रह गया। क्लियर। -53, ऐसे कौन सा नंबर करेंगे, आपको आइडेंटिटी नहीं है इसकी स्किप होती, हम इसमें 0 ऐड करेंगे। ठीक है, 17 में ऐसा क्या करेंगे कि 0 आ जाए, और वैसे बात है उसका अपोजिट ले लेंगे तभी तो 0 आएगा, -17। अब -13 -12 है, 13 और -12 है, तो क्या चीज़ मिस है, -7, बस -7 लिख देंगे। -4, 15 प्लस -3 है, तो यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर a + b और c आ जाता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ में क्या है, दीन आ गए, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक c के साथ एसोसिएट करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में मल्टीप्लिकेशन के साथ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, -4, 15 प्लस -3 हो गया, -4 + 15, और यह आ गया आपका -3। क्लियर। तो प्रॉपर्टी भी आपको याद होनी चाहिए, उसी प्रॉपर्टी की बेसिस पर आपका वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।